डफ वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसकी ये जो चादर है, चादर का बना हुआ रहता है, ये वाला तो लोहे की चादर का ना, और ये बकरे की खाल है। किसका? बकरे की खाल का बना हुआ रहता है। और इसका जो छोटा रूप है ना डफ का, वो डपली कहलाता है। डफ और डपली एक जैसे होते हैं, लेकिन इससे छोटा छोटा रूप होता है उसका। डफली क्या कहलाता है? डफली। देख लिया। अब देखो, मटके के ऊपर भी ये चमड़े की खाल मढ़ दी जाती है, और इससे भी एक वाद्य यंत्र तैयार हो जाता है, जिसका नाम क्या है? बाबूजी के माटे। देखो, बाबूजी के माटे। लिखो, मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी से बांधकर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अब बाबूजी के माटे भी दो है, एक तो बड़ा है एक छोटा है, एक तो नर है एक नारी है। ये मादा कहते हैं एक को, क्या कहते हैं? मादा। एक नर है और एक मादा है। एक नर और एक मादा। देख लिया। तो चलेगा। अगला वाद्य यंत्र का नाम लिखो, कमर। कौन सा? कमर वाद्य यंत्र। कलर कौन सा चलेगा भाई? अभी कर देंगे। तो कमर वाद्य यंत्र। कौन सा? कमर वाद्य यंत्र। लिख लिया। लिखो, ये लोहे की चद्दर पर, ये लोहे की चद्दर को गोल करके चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। कौन सी चादर का बनाया जाता है ये? लोहे की चादर को गोल करके चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। देखो, इसे 3-4 व्यक्ति एक साथ बजाते हैं। लिखिएगा, इस वाद्य यंत्र के चारों ओर 3-4 व्यक्ति खड़े होकर डंडों की सहायता से बजाते हैं। मतलब ऐसे रख देते हैं इसको और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ना, फिर डंडों से मारते हैं ऐसे आपस में। लिख लिया। और अगला वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा? ढोलक। ढोलक वाद्य यंत्र। कौन सा? ढोलक वाद्य यंत्र। यह है ढोलक। तो ढोलक बजाना आती है किसी को? लिखो, यह वाद्य यंत्र सुपारी या बड़, बड़ का पेड़ पेड़ होता है ना, बड़ के तने को कोला करके बनाया जाता है। मतलब एक तना ले लिया बड़ का या सुपारी का पेड़ का ले लिया, उस तने को लेकर बीच में से क्या करते हैं? खोखला करते हैं। खोखला करके इधर क्या लगा देते हैं? चमड़ा। और इधर भी क्या लगा देते हैं? चमड़ा। और क्या बन जाता है? ढोलक। देखो, इसके दोनों ओर बकरे की खाल। ढोलक में किसकी खाल लगाते हैं? बकरे की खाल लगाई जाती है। अभी ढोलक जैसा ही क्या होता है? ढोल। ढोलक जैसा ही क्या होता है? ढोल। अब ये जो ढोलक से थोड़ा बड़ा होता है ढोल। अब ये जो पार्ट है नहीं, बीच वाला पार्ट, ये लकड़ी का भी हो सकता है और ये लोहे का भी हो सकता है। देखिएगा, यह वाद्य यंत्र। अगला लिखो, ढोल। यह वाद्य यंत्र
लोहे अथवा लकड़ी के घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। तो बगल वाला होता है ना, चमड़ा ही तो होता है। अरे हाँ, डोल में होता है, डोल में होता है। अरे गांव की एक वो बूढ़ी सी डोकरी आती है, डोकरा से आता है, वो लेके आता है ढोल कई बार। वो थोड़ा बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, वो बजाता है उस समय। मैंने देखा है भाई, होता है। ठीक है, अब मान लेना आप। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों कौन से आपके अवनद वाद्य यंत्र मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए। और बाकी अगर कोई बच गया नाम, तो केवल उसमें नाम नाम याद रख ले आप। ठीक है ना? अब कौन सा बच्चा बताओ? घन वाद्य यंत्र लिखो, हेडिंग डालो। घन वाद्य यंत्र। देखो, सुशिर हो गया, अवनद हो गया, और तार वाद्य यंत्र हो गया। अब कौन सा बचा है? घन वाद्य यंत्र बचा विद्यार्थियों, घन का लिखो, घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र में सबसे पहले लिखो, दिखाई दे रहा आपको? मजीरा। आची नाचीर फोरंती, वो एक गाना हो रहा है इस पे, चलता है इस पे खतरनाक वाला। दिखाऊंगा आपको मजीरा सॉन्ग। हटा दे बीच में, और तो कहेगा। है इसमें दया को नहीं? चला दूं क्या? आवाज ही नहीं आ रही इसमें तो। पता ही कौन आ रही इसमें तो, आवाज ही नहीं आ रही। यहाँ से? ये तो कर दोगे? अरे इसमें मजीरा वाला नहीं आ रहा है। चलो हटाओ इसको। चलो लिखो। क्या लिखा आप लोगों ने? मजीरा। देखो, मजीरों का प्रयोग ऐसी बात नहीं है, मंदिरों में भी बजाते हैं। अब वो आया नहीं, अभी वो पता नहीं कौन सा गाना गया इसमें तो। हाँ, लिख लिया मजीरा, लिख लिया? लिखो, किसके बने होते हैं? पीतल के या कांसे के बने हुए रहते हैं। लिखिएगा मजीरे। हाँ, पहले तो ये बताओ, ये जो घनवाद यंत्र है ये किसे कहते हैं? धातु से बने रहते हैं, और आपस में जब उनको स्पर्श करते हैं तो फिर उससे ध्वनि निकलती है ना। देखिएगा, ये पीतल व कांसे की मिश्रित धातु को गोल करके बनाया जाता है। एक है ना वो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती है, तो भी 13 मजीरे बांधती है ना वो। लिखो, कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य
करते समय भी इनका प्रयोग या इनका उपयोग लेती है। कुछ नहीं, आप तो केवल मदिरा का नाम याद रख लेना ना। ये भी अलग अलग आकृति के होते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। खड़ताल, खड़ताल, ये क्या होता है? लिखिएगा खड़ताल, लिखो। लकड़ी के टुकड़ों के मध्य किसी धातु के छल्ले लगाकर बनाया जाता है ना। ये छल्ले लगा रखे हैं ना इसके बीच, देखो ये लकड़ी के छल्ले लगाकर बनाया जाता है। और इसमें जो ये लकड़ी प्रयोग में ली जाती है, ये खेर या बबूल की लकड़ी होती है। देखिएगा, खेर, लिखो, यह वाद्य यंत्र खेर या बबूल की लकड़ियों से बनाया जाता है। इसका बनाया जाता है, खेर या बबूल की लकड़ी का बनाया जाता है। लिखो, ये साधु सन्यासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका साधु सन्यासियों का, आते हैं ना कई बार सुबह सुबह वो बजाते हैं ना, मांगने के लिए आते हैं, उस समय बजाते हैं। साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। देखो, आपसे पूछा जाए खड़ताल के प्रसिद्ध वादक कौन है? सादिक खां मांगणियार, सद्दिक खां मांगणियार, लेकिन मर चुके हैं, अभी वर्तमान में नहीं है। करोगे लगा दिया, लिखो, प्रसिद्ध वादक, खड़ताल के प्रसिद्ध वादक कौन है? सद्दिक खां मांगणियार। जैसलमेर बाड़मेर की तरफ पाई जाती है, जाती जाता है ना। फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से? शरीर नृत्य कौन से, किस में किया जाता है? गुजरों में किया जाता है। लिखो, थाली वाद्य यंत्र। पहले इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, फिर गाने लेके आएंगे, फिर नृत्य लेकर आएंगे। हाँ, लिख लिया, थाली लोकवाद्य यंत्र, लिख लिया। अब देखो, ये थाली मुख्य रूप से कांसे की बनी होती है, किसकी? देखो, यह मुख्यतः कांसे की बनी होती है। अब देखो, ऐसे ये ले लेते हैं, इस पे ये डंडा ले लेते हैं, ऐसे बजाते रहते होंगे। देखो, इसका उपयोग मुख्य रूप से चरी नृत्य के समय किया जाता है। चरी नृत्य के समय किया जाता है। चरी नृत्य के समय किया जाता है। चरी नृत्य है ना, जैसे कि एक महिला है, चरी को अपने सिर पर रख लेती है। चरी जानते हो ना, मटकी जैसी होती है, लेकिन वो धातु की बनी हुई रहती है। तो चरी को अपने सिर पर रखकर उससे कला करती है, दिखाती है, कभी नीचे लेट जाती है, फिर भी चरी को गिराती नहीं है। वो कहते हैं। लिख लिया, लिखो, झांझ। अगला, झांझ इस टाइप का होता है, देख लो, झांझवाद यंत्र दिखाई दे रहा झांझ। अब इसको कैसे बजाएंगे? यूं, हाँ? ऐसे ही बजाते हैं ना, ऐसे बजाते हैं, क्योंकि ये आपस में टकराते हैं। इसमें जो बीच में ये गोल गोल लगा रखे हैं ना, ये टकराते हैं, इनसे ध्वनि निकलती है। फिर लिखो, इसका निर्माण 1 फीट
लकड़ी पर किया जाता है और इस लकड़ी पर लोहे के गोल गोल टुकड़े लगा दिए जाते हैं। सॉरी, गोल गोल टुकड़े लगा रखे नहीं, टुकड़े लगा दिए जाते हैं। देखो, एक नृत्य होता है विद्यार्थियों, मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में होता है, कच्ची घोड़ी। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय इस जहाज का प्रयोग किया जाता है। लिखो, शेखावटी क्षेत्र के कच्ची घोड़ी नृत्य में जहाज को ताशे के साथ बजाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र होता है ना, एक ताशा भी बजाते हैं, जहाज भी बजाते हैं और नृत्य करते हैं। उसका नाम क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये तो करताल करताल एक ही हो गया। लिखो, ग्रासियो की लेजिम। ग्रासियो की लेजिम, ये वाला, ये ग्रासियो की लेजिम है भाई, देख लो। लिखो, इस वाद्य यंत्र में एक लकड़ी पर, देखो मेरी बात सुनो, एक लकड़ी है जिस पर जंजीर लगा रखी है और इस जंजीर में लोहे की वो कुछ आकृतियां फंसा रखी है जिनसे आवाज आती है। फिर एक लकड़ी में जंजीर लगी होती है तथा उस जंजीर में छोटी छोटी गोल आकार की पत्तियां होती है ना। मतलब लकड़ी ले ली और लकड़ी में दोनों तरफ क्या लगा, जंजीर लगा दी। ये क्या लगा दी? पूरी जंजीर। और इस जंजीर के बीच बीच में क्या फंसा दी? लोहे की पतली पतली होती है ना, गोल गोल टाइप में ऐसी, ये फंसा दी। गोलाकार पत्तियां होती है जिनको हिलाने से, अब यहां से यूं पकड़ के अगर इसको हिलाएंगे तो झंझनाट की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? जिससे, या जिसको हिलाने से झंझनाट की ध्वनि आती है। इसकी आती है? झंझनाट की ध्वनि आती है। यह है ग्रासियो की लेजिम। लिख लिया? लिखो, घड़ा या मटका। आपको पता है, घड़े को उल्टा करो, यहाँ तो सब दिल जले हैं। उस मूवी में था ना एक में। अजय देवगन वाले। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो, घुंघरू। क्या लिखना है उसके बारे में? घड़े को उल्टा करके बजा लो। लिखो, घुंघरू। लिखो, अब इसके बारे में क्या लिखाऊंगा बताओ? पैरों में बांध के। लिखो, नृत्य करते समय इन्हें पैरों में बांधा जाता है। चलो झालर तो लिख लो, झालर। अगला लिखो, झालर। देखो, मंदिरों में देखा होगा आपने कई बार, ये झालर बजाते हैं शाम सुबह आरती के समय। हाँ, तो झालर बजाते हैं, ठीक है। अब ये लकड़ी का गुट्टा है पूरा, और ये जो है ना, ये किसी न किसी धातु का बना हुआ है। कांसा का या तांबे का बना हुआ रहता है, पीतल का। लिखिएगा, यह है कांसा
या तांबे का गोल आकार का वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है ये? गोल होता है। अब इसको डायरेक्ट तो बजेगा नहीं, ये छेद दिख रहे हैं क्या इसमें? छेद है क्या? छेद दिख रहे हैं क्या? इस छेद में क्या करते हैं, रस्सी डाल लेते हैं, रस्सी डाल के उसको फिर दूसरे से बजाते हैं, टन टन। अच्छी ध्वनि निकलती है इसकी भी। अब अपने जैसे तो टन टन ही बजाएंगे। स्कूल में भी लेते हैं इसको यूज। स्कूल में तो एक वो लोहे वाली भी लेते हैं, लंबी सी चड़ी सी। हाँ, पटरी जैसी, ट्रेन की पटरी, उसको बजाते हैं। देख लिया क्या लिखा आपने? गोल होती है, तांबे की या कांसे की बनी हुई रहती। और लिखो दूसरा, चिमटा। चिमटा वाद्य यंत्र। अब चिमटा जानते हो, रोटी सेकना, तो वही चिमटा है और कुछ नहीं, थोड़ा सा और कुछ लगा दिया इस पे जिससे और अच्छी आवाज निकल जाती है। लिखो, यह वाद्य यंत्र लोहे की दो पतली पट्टियों को मिलाकर बनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये घनवाद्य यंत्र में जाएगा, ठीक है। लिखो डांडिया। अब डांडिया भी घनवाद्य यंत्र में जाता है। इनसे भी आवाज निकली ना, टक टक की आवाज निकलती है उससे। आपस में डांडियों को आपस में भिड़ाते हैं। लिखो, इसका प्रयोग घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, गेर नृत्य और गुजरात के गरबा नृत्य में किया जाता है। डांडिया जो वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग कौन से नृत्यों में करते हैं? घूमर में करते हैं, गीदड़ में करते हैं, गेर में करते हैं और गरबा। एक और वाद्य यंत्र बताऊं खतरनाक वालों, चूड़िया। चूड़िया भी वाद्य यंत्र में आती है, ध्यान रखना। हाँ, आभूषण में भी आती है, लेकिन वाद्य यंत्र में भी आती है। इसकी आवाज होती है ना, खन खन की आवाज आती है, इसलिए। लिखो, राजस्थान की स्त्रियां हाथों में पीतल की चूड़ियां पहनकर वाद्य यंत्र की तरह बजाती है। वही गाना, चूड़ी छमके चूड़ी खन के, कौन सा गाना? यार कुछ नहीं, समझ जाना, बस वाद्य यंत्र समझिए आप। अब कुछ भी लिख लो इसके बारे में। चूड़िया हो गया। और लिखो विद्यार्थियों, हाकल। हाकल वाद्य यंत्र। कौन सा? हाकल वाद्य यंत्र। देखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आदिवासियों में या आदिवासियों के धर्मगुरु या भोपों के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने की उपासना के समय किया जाता है। मतलब हाकल वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? जो आदिवासियों के जो भोपे होते हैं ना, या उनका जो धर्मगुरु होता है, जो उनके देवताओं की पूजा पाठ करता है, उस उनकी उपासना के समय इसका प्रयोग करता है, हाकल वाद्य यंत्र। लिखो, वीर घंटा। मंदिर में जाते हो, देखा होगा वहां पर। लिखो, मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय पुजारी के द्वारा इसे बजाया जाता है। देख लिया कि पीतल, तांबा या कांसा, पीतल, तांबा, कांसा या जस्ता धातु का बना हुआ होता है।
पीतल, तांबा, कांसा और जस्ता धातु का बना हुआ रहता है। लिख लिया? लिखो टोकरियो, टोकरियो, या फिर इसको टंकोरियो भी कहते हैं। टंकोरियो। देखो वीरघंटा तो बड़ा होता है थोड़ा ना, इसको तो ऐसे वो रस्सी लगा कर उससे टन टन बजाते हैं ना, वो होता है। और उससे भी थोड़ा छोटा रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टोकरियो या फिर टंकोरियो कहते हैं। देखिएगा, यह वीरघंटा का ही छोटा रूप होता है। वीरघंटे का ही छोटा रूप होता है। और वीरघंटे का प्रयोग कहाँ करते हैं? मंदिर में। तो इसका भी कहाँ प्रयोग करेंगे? मंदिर में। देखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भी मंदिरों में ही किया जाता है। लिख लिया? लिखो रमझोल। कौन सा? रमझोल। ये तो कौन सा है? घड़ा है, मटका है तो रमझोल। रमझोल होता है ना, जैसे कई बार ये घुंघरू यहां तक बंधे हुए रहते हैं डांस करते समय। लिखिएगा, एक चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले हुए होते हैं। घुंघरू सिले हुए होते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय, नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। घुटनों तक बांधा जाता है। उसे क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं विद्या। लिख लिया? इसी के साथ जितने भी घन वाद्य यंत्र है ये कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी अगर कोई सा भी बच जाता है तो वो सारे घन वाद्य यंत्र में नाम याद रखने होंगे। ठीक है? तो मेरी तरफ से ये जो अपना वाद्य यंत्र वाला टॉपिक जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना? धन्यवाद विद्यार्थी।